बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में कमर जमान कायरा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक एक रोज़ा दौरे पर डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह अब्दुल खैल पहुँच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में कमर जमान कायरा फैसल करीम भी मौजूद थे। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफ़ात पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो जरदारी और सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक कल वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास में PTI से मुज़ाकरात करने के इशू पर JUI ने PTI से मुज़ाकरात की तजवीज़ को रद्द करके सख्त मौक़िफ़ अपनाया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के पास अफ्तारी भी की। इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे अटक का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयासकुल खान की तमाम स्कूल्स सर्कल्स के STPOs SHOs और थाना जात के मुहर्ररान के साथ मीटिंग। ईद उल फितर के मौके पर किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। ईद के मौके पर वन व्हीलिंग हवाई फायरिंग किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयासकुल खान की सरबराही में DPO ऑफिस अटक में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सर्कल्स के STPOs SHOs और जिले भर के थाना जात के मुहर्ररान ने शिरकत की। DPO अटक ने तमाम STPOs SHOs की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। जराइम की शरह कम करने के मुनासिब अहकाम जारी किए। DPO अटक ने ईद उल फितर के मौके पर नमाज ईद के दौरान जिले भर के मसाजिद और ईदगाहों पर किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस बाबत मुनासिब अहकाम जारी किए। इसके अलावा ईद उल फितर के मौके पर हवाई फायरिंग वन व्हीलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर DPO अटक डॉक्टर सरदार गयासकुल खान का कहना था कि ईद उल फितर के मौके पर जिला अटक के तमाम मसाजिद और ईदगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। वन व्हीलिंग हवाई फायरिंग किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। अटक पुलिस दिन रात जिले को किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज रखने के लिए कोशां है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अटक पुलिस की अवलीन तरजीह। SHO शुमाली छावनी की सरपरस्ती में थाना मसंग के जावेद SI आबिद हवालदार और दीगर मुलाजमीन ने घर अंदर दाखिल हो गए और घर में कोई अफराद मौजूद ना था, जो कि लेडीज़ के पूछने पर आप हमारे घर के अंदर किस लिए दाखिल हुए और किस लिए, उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम इश्तिहारी सजाद को गिरफ्तार करने आए हैं। लेडीज़ ने कहा घर में कोई अफराद भी मौजूद नहीं और आप लेडीज़ पुलिस के बगैर घर के अंदर दाखिल हो गए और कहा है हमें आपके पास मजिस्ट्रेट के वारंट, जिस पर पुलिस ने घर के तमाम कमरों में दाखिल हो गई और छतों पर चढ़ गई। हमारे पूछने पर हम पर तशद्दुद किया, हमारे कपड़े फाड़ दिए, जिसकी हमने इमरजेंसी वेलफेयर पर कॉल की और हमारे शोर मचाने पर अहले मोहल्ला भी इकट्ठे हो गए, जिन्हें हमने बताया कि उन्होंने हम पर तशद्दुद किया और हमारे कपड़े फाड़ दिए, जिससे पुलिस ने बचने के लिए उल्टा हम पर और अहले मोहल्ले के लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। वजह अना दिए कि मियाँ तारिक बशीर वल्द मोहम्मद बशीर ने हमारी प्रॉपर्टी मालियत 9 करोड़ रुपए बनती है पर नाजायज़ कब्जा किया है, जिसका सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। उसे हटाने के लिए मेरे कज़न मियाँ तारिक ने अपने मुलाजिम गुलाम मोहिउद्दीन को मदई बनाकर और खुद गवाह बनकर उसकी कज़न के साथ ज्यादती का मुकदमा 2018 को थाना मसंग में दर्ज करवाया, जिसकी हमें आज मसंग पुलिस ने मालूम हुआ है, जो कि 2018 से लेकर हम तो इसी घर में रह रहे हैं। 5 साल पुलिस सोई रही। इससे साफ आया है मियाँ तारिक बशीर ने पुलिस से साज़बाज़ करके झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और उसे मिली भगत से अदालती इश्तिहारी करवा कर रोके रखा। प्रॉपर्टी केस की पैरवी न करने की वजह से पुलिस मिली भगत से हमारे घर भिजवाई और औरतों पर तशद्दुद करना, कपड़े फाड़ना, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। इससे सिर्फ साफ आया है कि पुलिस ने भारी रिश्वत लेकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, औरतों पर तशद्दुद किया और उल्टा एक झूठा मुकदमा उन घर वालों और मोहल्ले के लोगों पर दर्ज कर दिया। इन गुंडागर्द पुलिस वालों के खिलाफ C-155 का मुकदमा दर्ज किया जाए और हम पर जो झूठा मुकदमा दर्ज किया है फौरी खारिज किया जाए और मियाँ तारिक बशीर ये जो पुलिस से मिली भगत करके हम पर झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहा है, इसकी CCPO लाहौर खुद निगरानी करवाएं और मेरिट पर इंसाफ कर दें। एक तो मियाँ तारिक बशीर कब्जा माफिया ने हमारी 9 करोड़ की प्रॉपर्टी नाजायज कब्जा किया है और उल्टा पुलिस के साथ साज़बाज़ होकर हम पर झूठे मुकदमा बनवा रहा है। हमें सिर्फ मेरिट पर इंसाफ चाहिए। हमारी CCPO लाहौर से गुजारिश है कि हम कोई नाजायज़ फेवर नहीं लेना चाहते। हम पर जो झूठे मुकदमा दर्ज हैं वो मेरिट पर खारिज किए जाएँ और उन जिन्होंने इस घिनौने किरदार में हिस्सा लिया उन सबको करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाए। मज़लूम ख़ानदान की पुकार। जी ये मैं रात के 3:15 बजे थाना शुमाली छावनी
मैं मौजूद हूँ। मैं FIR दर्ज करवाने आई थी एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही। इवन के यहाँ पे मेरे लिए दरवाज़ा भी नहीं खोला जा रहा। कभी कोई मेरे लिए वो बताई जा रही है शर्त, कभी कोई बताई जा रही है। मुझे इंसाफ नहीं फराहम किया जा रहा। तो मेरी CCPO लाहौर IG पंजाब से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। पहले भी पुलिस की वजह से मेरे साथ ज्यादती की गई है और अब उस ज्यादती के बाद जो है ना मुझे इंसाफ भी नहीं मिल रहा, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। कानून के रखवाले जो हैं वही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने झूठा फलंदा बना लिया। अंकल बताएं, इन्होंने धक्के दिए हैं मुझे। अच्छा अभी शो करा रहे आपको, कापियां करवा रहे हैं। तो वो जो पहले मेरे साथ बदतमीजी की थी वो किधर जाएगी? वो उसका फिर करेंगे, पहले आप उसकी नहीं कापियां ले मेरे साथ तो बदतमीजी की है ना, बगैर किसी सबूत के हर तरह के फाड़ना, कापी के फाड़ना, ये तो एम थे। देते हैं पहले आप आदमी पेश करें। अगर मैंने पहले भी कहा था ना कि आदमी घर में नहीं है, तो फिर वो आपने क्या करना? आपके सामने अभी आपको टेलीफोन किए मेरे खावन ने बाबर मुझे, मेरा तो उनसे काफी देर से टाइम बाय टाइम राब्ता हो रहा है। 3 मिनट का अभी फोन हुआ नहीं हुआ, उसके पास में आधा घंटा बैठ के आया हूँ। उसके कहा भाई मैं करता हूँ साल, मैंने कहा जो वो तो इतनी दाढ़ी नमाज पढ़ता है, मैं अगर आपका सारा जो है ना नमाज पढ़ता है वो बेकसूर है, आप मुझे दें, मैं उसकी गिरफ्तारी नहीं डालूंगा। मैडम जब इसकी आ रही है तो हमें पता आपने कैसे ट्रेस करना है। ये कोई छोटी बात है? आपने अपना पूरा एड्रेस सर्टिफिकेट को नहीं था, आपने फेसबुक में क्यों प्राइस की हुई है, नेट पे चला रहा है वो। अगर वो नेट है वो अपनी सेम ऑन चलाए, ऑनलाइन चलाए। चल रही थी वो सारे झूठ बोल रहे हैं। अब आप सारे धक्के मारेंगे मुझे, फिर कोई भी नहीं मानेगा। ऐसे ही है। आपकी हेल्प पहले सब ऊपर जाके देख लो आप लोगों को तसल्ली करनी है। चलो मैं अकेला देखूं जाके। हाँ सारे देख लो जाके, तलाशी लेकर जाके सारे। आप मेरे साथ चले, भाई समझ के मैं आपके साथ तो ना मुझे दिखा दो। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको मुझे भाई समझ के साथ। चलो मेरी बेटी को आप चेक करो, चेक अंदर आके फिर क्लियर करवा दें। नाले नाले जाना तो के वहां ले आओ, ये भी जाएंगे साथ। हाँ जी कर दो, सटीक कर दो, बनाओ मिट्टी वीडियो बने। हुज़ैफा आप भी आओ। सिर्फ 1 से 2 एहलकार हो, पूरी फौज को अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।